दूसरे और आखिरी डिबूस्टिंग ऑपरेशन ने चंद्रयान को चांद की सतह के बेहद करीब ला दिया है। अब विक्रम लैंडर की दूरी चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर ही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि डिबूस्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 चांद से करीब आता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डिबूस्टिंग ऑपरेशन और कुछ नहीं बल्कि रफ्तार कम करने की प्रक्रिया को ही डिबूस्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। चंद्रयान 3 आज सुबह यानी कि रविवार 20 अगस्त को सुबह 2 से 3 बजे के बीच चांद के और करीब पहुंच गया। अब विक्रम चांद से महज 25 किलोमीटर दूर रह गया है। इससे पहले वह 113 किलोमीटर 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। लेकिन दूसरे डिबूस्टिंग ऑपरेशन रफ्तार कम करने की प्रक्रिया ने ऑर्बिट को 25 किलोमीटर 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। यानी अब चांद की सतह से विक्रम लैंडर की दूरी 25 किलोमीटर ही बची है। अब बस 23 अगस्त को सफल लैंडिंग का इंतजार है। लेकिन लैंडिंग से पहले मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार का कम होना सबसे जरूरी है। लैंडिंग मिशन में यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके पहले 18 अगस्त को डीबूस्टिंग की पहली प्रक्रिया की गई थी। रविवार को हुई दूसरी और आखिरी डीबूस्टिंग के बारे में इसरो ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा और इसने ऑर्बिट को 25 किलोमीटर 134 किलोमीटर कर दिया है। जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रयान 23 अगस्त यानी आज से सिर्फ 2 दिन बाद चांद पर लैंड करेगा। इसरो ने शुरुआत में चंद्रयान 3 के लैंडिंग का समय 5:45 बताया था। लेकिन अब चंद्रयान 3 चांद पर 6:04 पर लैंड करेगा। लैंडर विक्रम इस समय चांद के ऐसे ऑर्बिट में है जहां चंद्रमा का निकटतम बिंदु 25 किलोमीटर और सबसे दूर 134 किलोमीटर है। इसी कक्षा से यह बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान 3 वहां पर रिसर्च करेगा और कई महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाएगा। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का असली मिशन शुरू होगा। सब कुछ सही पाकर रोवर प्रज्ञान को एक सीढ़ी के जरिए चांद की सतह पर उतारा जाएगा। काफी कुछ वैसे ही जैसे व्हीकल ट्रक से गाड़ी उतारी जाती है। चंद्रयान 3 के रोवर पर इंडिया भारत लिखा है। साथ में भारत का राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी अंकित है। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत चांद की रेस में काफी आगे निकलने की उम्मीद लगाए हैं। अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई मिशन नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि इसरो ने चंद्रयान को यहां पर भेजा है। अभी तक किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। हालांकि अतीत में अमेरिका, चीन और रूस द्वारा चंद्रमा के विषुवतीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग की गई है। चंद्रयान 2 की गलती से सीख लेते हुए चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का लैंडिंग क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट बहुत ही छोटी थी। वहीं चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम स्वचालित मोड में चंद्रमा की कक्षा में उतर रहा है। दरअसल यह स्वयं फैसला ले रहा है कि इसे आगे की प्रक्रिया को किस तरह से करना है। चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद भारत इस सफलता को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर सके हैं। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी अपना एक चांद मिशन को लॉन्च किया था जिसका नाम लूना 25 था। लेकिन लूना 25 चांद पर लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया और रूस का चांद मिशन फेल हो गया। और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन कितना मुश्किल मिशन है, क्योंकि रूस के पास तो भरपूर पैसा भी था और उन्नत तकनीक भी, फिर भी वह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 को नहीं उतार सका। लेकिन भारत बहुत ही कम खर्चे के साथ चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है और काफी हद तक सफल भी हो गया है और सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग करना ही बाकी रह गया है। सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग भी करेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि चांद मिशन इतना महंगा होने के बावजूद भी सभी देश चांद पर क्यों जाते हैं। दोस्तों, ये चांद मिशन चांद पर जाकर कई प्रकार की खोज करते हैं जिससे कि मानव जीवन और भी ज्यादा अच्छा हो सके। चंद्रमा पर पानी की पहली निश्चित खोज 2008 में भारतीय मिशन चंद्रयान 1 द्वारा ही की गई थी, जिसमें चंद्रमा की सतह पर फैले और ध्रुवों पर केंद्रित हाइड्रोक्सिल अणुओं का पता लगाया गया था।
पानी मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, यह तो हम सभी जानते ही हैं। और यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्रोत भी हो सकता है और इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 से पहले भी कई मिशन किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन का नाम उल्लेखनीय है। चंद्रयान 1 मिशन भारत का एक चांद मिशन था, जिसकी घोषणा दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को की थी। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कठिन परिश्रम किया और अंततः 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-11 रॉकेट ने चंद्रयान 1 को लेकर उड़ान भरी। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद मई 2009 में इसे 200 किलोमीटर ऊपर पहुंचा दिया गया। इस सैटेलाइट ने चंद्रमा के इर्द गिर्द 3400 चक्कर लगाए और अंततः 29 अगस्त 2009 को इसरो का चंद्रयान 1 से संपर्क टूट गया। लेकिन यह एक सफल मिशन था, क्योंकि चंद्रयान 1 मिशन को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना नहीं, बल्कि केवल चक्कर लगाना ही था। चंद्रयान 1 मिशन के सफल होने के बाद इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया। अब इसरो ने चंद्रमा की सतह पर उतरने का बड़ा मिशन करने की ठानी। यह मिशन पहले के मिशन से ज्यादा कठिन था, क्योंकि इसमें चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर ही नहीं लगाना था, बल्कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम नाम के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग भी करानी थी। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके बाद 20 अगस्त 2019 को इसे सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया। यहां तक चंद्रयान 2 मिशन बहुत ही सफल कार्यक्रम था। लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक ऑर्बिटर से अलग हुआ और अब उसे चंद्रमा की सतह पर लैंड होना था। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर यह बिल्कुल तय तरीके से अलग हुआ। सतह से 2.1 किलोमीटर तक यह बिल्कुल सही स्थिति में था और तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक लैंडर का कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट गया और भारत का लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। और इसी के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का सपना टूट गया। और इसी सपने को पूरा करने के लिए इसरो ने 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और अब केवल 2 दिन ही बचा है जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग करेगा और इसी के साथ भारत का चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चंद्रयान 3 से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।